हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम बोर्ड मास का लेसन नंबर 2 कवर करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि किन चीज़ों पे, किन एक्सप्रेशंस पे हमने बोर्ड मास का रूल अप्लाई नहीं करना। ठीक है, वो मैंने आपको सवाल सॉल्व करके दिखाए थे। और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती बोर्ड मास का रूल में अप्लाई कर ही रहूँगा, तो वो कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझाया था। और वो पॉसिबिलिटीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि क्या ऐसा आप उसमें गलती कर सकते हैं कि आप गलत जवाब निकाल लेंगे। तो अभी मैं आपको जो है वो सवाल सिखाऊंगा कि जिसमें वाकई में हम बोर्ड मास का जो है हम रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ स्क्रीन में। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 + 12 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट लगाया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब मैं सवाल को सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मैं ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जिसमें ब्रैकेट आ रहा है। सही है, ब्रैकेट के अंदर भी चीज़ें हैं, जैसे कि डिवीजन का साइन है, ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है। सही है, माइनस नहीं है सवाल में। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसमें मैं बोर्ड मास का रूल अप्लाई करूंगा। सही है, ताकि मैं सही जवाब निकाल सकूं। अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो फोकस करना है वो हमने फोकस करना है ब्रैकेट ओपन पे। सबसे पहले हम ब्रैकेट पे फोकस करेंगे। ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा वो सिंपल एक वैल्यू रह जाएगी। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे और फिर डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये एक हायरार्की है, इसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या है, मैं इसको एक दफ़ा रीराइट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन को, और फिर हम अपना सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रैकेट पे फोकस करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 12 डिवाइडेड बाय 3। सही, तो 12 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये 12 को हमने डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो 3 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो हम देखेंगे कि 3 का टेबल जब हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 12। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या जवाब है, 4। सही, 12 को हमने डिवाइड किया 3 से, जवाब आया हमारे पास 4। सही, अब ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें तो सारी सॉल्व हो गई, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक्सपोनेंट लगा हुआ है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। बाकी चीज़ें जो हैं वो ये और ये मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 4। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे अभी भी मेरा ये ब्रैकेट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैं जब एक्सपोनेंट लगाऊंगा तो ये ब्रैकेट पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये एक्सपोनेंट मुझे डिक्टेट कर रहा है। एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि पावर क्या है, 2। सही, ये पावर मुझे डिक्टेट कर रही है कि मुझे जो ब्रैकेट है ये 2 टाइम्स रिपीट करना है। सही, अब ब्रैकेट मैंने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ था, 4, तो 4 में हर ब्रैकेट के अंदर कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट को 2 टाइम्स मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, इनको मैं आपस में, जब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो गैप है इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से कवर करूँगा और फिर उसके बाद इनको सॉल्व कर लूँगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये जो हो गया 16। सही, तो 4 का जो एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि 4 की पावर 2, क्या जवाब आया, 16। सही, अब मेरा ब्रैकेट ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। सही, अब ब्रैकेट मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो चीज़ें थी ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ये प्लस और ये 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। ये बोर्ड मास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं देख देख के अपना सवाल सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और प्लस। अब मैं इन दोनों में से क्या चीज़ पहले करूँगा, मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करूँगा। सही है, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन इसमें से सॉल्व करनी है, उसके बाद फिर मैं एडिशन की तरफ जाऊँगा। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सही है, ये 4 और प्लस तो मैं अभी एज इट इज़ लिख देता हूँ, मुझे अभी इन पे फोकस नहीं करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 32। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना। सही, रफ वर्क में 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 का 2 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी कर दिया, 2 1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 और 2 + 1
3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32, ये मैंने कर दिया 32। अब बाकी क्या बचा, ये 4 + 32, सही है। तो अब इनको मैं सॉल्व कर लूँगा आखिर में, 4 + 32 हो जाएगा ये 36, ठीक है। ये मेरा क्या है, जवाब है, ठीक है। अब यही सवाल मैं एक दफ़ा दोबारा करूँगा, लेकिन क्या करूँगा, प्लस की जगह पे मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, फिर देखूंगा मेरे पास क्या जवाब आता है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे लिखता हूँ कि 20 - 12 डिवाइडेड बाय 3, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि ये भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर डिवीजन का साइन भी है, ऊपर एक्सपोनेंट है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन पे मैं बॉड मास का रूल अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट पे फोकस करना है, ब्रैकेट ओपन, सही, ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको फिर ये इस हायरार्की को मैंने फॉलो करना है, ठीक है। अब क्या है, 12 को यहाँ पे मैं एक दफ़ा रीराइट कर लेता हूँ, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब क्या है कि ये मैंने किया, अब इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करना है, 12 डिवाइडेड बाय 3, सही। अभी मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा, इस पे भी फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ ब्रैकेट पे फोकस करना है, सही। ये ब्रैकेट ओपन, ठीक है, BO का मतलब ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब क्या है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा जवाब 4, सही है। अभी हमने किया था पिछले सवाल में, 12 को 3 से डिवाइड किया था तो क्या जवाब आया था 4, सही, 4 मैंने लिख दिया। अब ये एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे लगा दिया 2, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर, सही है, ये है हमारे पास, और यहाँ पे 20, ठीक है। अब क्या है कि ये हमने अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट क्या है 2, सही, पावर क्या है 2, ये हमें क्या डिक्टेट कर रही है कि आपने ब्रैकेट को 2 टाइम्स आपने रिपीट करना है, ठीक है। ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो गैप है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से कवर कर देंगे, सही है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था 4, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये जवाब आएगा 16, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा लिखूंगा बॉड मास, मेरा ब्रैकेट ओपन हो गया। अब मुझे बाकी जो चीज़ें रह गई, डी मास, सही है, डी मास, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या है, मेरे पास क्या क्या साइंस है, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, सब्ट्रैक्शन आ रही है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बाद में आएगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्या है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, सही। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रफ वर्क में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32, ठीक है। 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 1 यहाँ पे कैरी किया, सही, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 1 जार 2 और 2 + 1 3, सही है, ये हो गया 32। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 32, ठीक है। ये माइनस इसी 32 का था, माइनस, और ये 20, ठीक है, ये हो गया, सही। ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आपको सॉल्व हो गया था, 32 जवाब आया। बाकी 20 और माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब मेरे पास सिर्फ माइनस का साइन रह गया है, तो डी मास देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 में से हर हाल में आपको माइनस करना ही है, सही है, 32। तो क्या जवाब आएगा आपके पास, -12, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लासों में ये समझाया था कि अगर आपको छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना है तो आपको मैंने एक थंब रूल बताया था कि आप को क्या करना है, आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिख दें। बड़ा नंबर क्या है, 32, ठीक है। सबसे पहले आपने लिख दिया बड़ा नंबर 32 और छोटा नंबर आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको कर दें माइनस, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें, तो आपने सिंपल अभी जवाब निकालना है, ठीक है।
अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, सही है। अब जवाब आया ये 12, ठीक है। अब 12 आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपने छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालना था, तो वैल्यू तो आपके पास आ गई 12, लेकिन अब साइन रह गया कि साइन क्या लगानी है। तो साइन का जो थंब रूल मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था कि जो भी बड़े नंबर के साथ साइन लगी हुई है वो ये आपने लगा देनी है। तो बड़े नंबर के साथ क्या साइन लगी हुई थी, माइनस की, तो मैंने माइनस भी लगा दी, ठीक है। 12 मैंने इस तरह से निकाला, सही है। और उसके बाद साइन कैसे लगाई, बड़े नंबर के साथ जो साइन लगी हुई थी वो मैंने लगा दी, ये मेरा आंसर है, ठीक है, सही। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है, तो मैंने आपको थंब रूल बताया कि आंखें बंद करके बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें। बड़े नंबर लिखा आपने, छोटा नंबर नीचे लिखा और माइनस का साइन लगा के सॉल्व कर लिया, जवाब आया 12, सही है। 12 आपने खामोशी से लिख दिया। अब साइन की बारी है, साइन कौन सा लगाऊं, तो साइन जो बड़े नंबर के साथ साइन लगी हुई है, ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर के साथ साइन क्या लगी हुई है, यहाँ पे प्लस है और प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसको शो करने के लिए यहाँ पे लगा दिए कि जब प्लस होता है तो हम नहीं लिखते, सही है। जब किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा होता तो वो क्या नंबर साइन होती है, प्लस की साइन होती है, ठीक है। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 32, 32 के साथ क्या साइन लगी हुई है, माइनस की, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, जवाब, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप पिछली लेक्चर्स में जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी जो मेरा टॉपिक है वो ब्रॉड मास का है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अभी मेरा जवाब आया इसमें, इस सवाल में 12, ठीक है।